में टिकने की 17,500 आपके सामने। जी हाँ शैल जी, अभी अगर आप देखिए निफ्टी पे बाय नहीं है और व्यू यही था सुबह 500 के ऊपर स्टेबल हो, सस्टेन करे और कल के हाई को निकाले, तब अगर आप देखें तो सोचेंगे लॉन्ग के बारे में। तो अभी फॉर द टाइमिंग निफ्टी के लिए अगर आप देखें कोई ट्रिगर नहीं बनता। एक चीज याद रखिएगा, लास्ट का जो निफ्टी का आधे घंटे का प्राइस था उसमें अगर आप देखें प्राइस मूवमेंट रहा 474 474 से 510। तो 474 से 510 इस शुरुआती डिप में होल्ड करे तो ठीक है। निफ्टी बैंक हालांकि डिफरेंट, थोड़ा सा अगर आप देखें डिफरेंट है, 37,380 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ और कल के क्लस्टर के ऊपरी छोर के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है। रिलायंस दरअसल अगर आप देखें हल्का सा बैकफुट पे आया है कल के अपने सेकंड हाफ के बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद, लेकिन अच्छा मूव यहां पर इस वक्त यूबीएल में है और डॉक्टर लाल पैथलैब में है और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में है। लेकिन अन्यथा अगर आप इस वक्त स्क्रीन को देखें तो अभी ब्रेथ इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। सन फार्मा अगर आप देखें फार्मा स्पेस में अच्छा है, नैम इंडिया अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, लेकिन मोटे तौर पे ब्रेथ अभी स्क्रीन पर उतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स जो है वो अच्छा करते हुए जिनमें पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ कायम थी। फॉर इंस्टेंस लेट्स ब्रिंग हेवल्स ऑन द स्क्रीन। हेवल्स अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ, तो अभी इंडेक्स पे कोई अगर आप देखें तो बाय ट्रिगर की सूरत हाल नहीं है। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपने अगर आप देखें तो शुरुआती टिक में निफ्टी अपने आप को अगर आप देखें तो बैकफुट पे लेके आता हुआ, आपकी अप्रोच इस सेशन में और आपका पहला कन्वर्शन ट्रेड अगर आपके पास कंफर्ट हो उसको पिक करने का तो ही करिएगा। देखिए मेरी थोड़ी कंफर्ट अभी स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में कुछ स्टॉक्स पे है। जैसे कि हमने सोना कॉम्स की बात की तो वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर हुआ है, खुला भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पे अपना स्टॉप लॉस नया मैं रिकमेंड करूंगा 740 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर नया फ्रेश लॉन्ग लिया जा सकता है। 830 के लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, ये भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रहा है। 475 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। 465 के स्टॉप लॉस से केपीआईटी में खरीदारी कीजिए। 515 के लक्ष्य केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये दो कैश स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहे हैं 5 से 10% की तेजी के लिए। आपके सामने जो निफ्टी का आईटी इंडेक्स है डायरेक्टर साहब वो प्रस्तुत करेंगे। एक बढ़िया मूव यहाँ पर मिड कैप्स में आता हुआ दिख रहा है और शायद यही कारण कि आप यहाँ पर भी एक ठीक ठाक मूव आते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। प्रकाश जी, आपकी पहली पसंद बाजार खोलने के बाद? एसआरएफ पर ध्यान देना चाहिए। 2175 का स्टॉप लगाना चाहिए। लगता है 2250 तक जाएगा एसआरएफ। मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, कुछ पसंद आया आपको निफ्टी लाल निशान में स्लिप करता हुआ? देखिए मेरे हिसाब से तो शायद हमें एक सेल रिकमेंडेशन लेना चाहिए और वो सेल रिकमेंडेशन पीएफसी पे रहेगा। देखिए पीएफसी का ट्रेंड निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे अपडेट कर रहा है। कल एक पॉज डे था जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर पीएफसी में वीकनेस बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। 127 रुपए 50 पैसे पे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 120 रुपए के टारगेट पीएफसी में सेट करने हैं। पीएफसी में आप सेल कॉल लेंगे। आपकी स्क्रीन पर आप देखें महाराज जी की सेल कॉल आती हुई और निफ्टी फॉर द टाइमिंग अपने आप को 17,500 के ऊपर शैल जी होल्ड करने की पूरी कोशिश करता हुआ। फर्स्ट डिप में अगर आप देखें तो इसने एग्जैक्टली अगर आप देखें 17,500 पे आके डिप लिया है। अच्छी बात स्क्रीन पर क्या है जो कि मैं देख रहा हूं पिछले 20 मिनटों में, या मतलब 10 मिनटों में माफ कीजिएगा, कि बैंक्स जो हैं वो थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करते हुए एंड द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द बैंकिंग स्पेस। जरा एक बार आप एक्सिस बैंक को लेकर आइएगा। एक्सिस बैंक आज थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ और आपकी स्क्रीन पर 689.70 पे आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये बहुत शुरुआती अगर आप देखें रुझान है, इसको एक इंटरडे ट्रेंड बदलने में वक्त लगेगा। राजेश सतपुते जी, आपका कन्वर्शन ट्रेड क्या हुआ बताइए? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि टाटा पावर ये एक बढ़िया पिक होगा। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है। 238 एक इंपॉर्टेंट लेवल था कैश में, तो 238 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव रखे, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 235। मेरा इसका इंटरडे टारगेट होगा 255 का। सो यहाँ से करीबन आप कह सकते हैं 15 रुपए का मूव टाटा पावर में दिख सकता है। ओके रचना जी, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग? जी मेरी नजर जो है वो डॉक्टर रेड्डीज पे है। डॉक्टर रेड्डीज अगर 4600 सस्टेन करेगा
देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो ऊपर वाली साइड पे 46.75 एंड 47.20 की तरफ जाता हुआ फ्यूचर्स पे हमें नजर आ सकता है। मेरे ख्याल से पावर सेक्टर एक आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, जब तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पावर इंडेक्स लेके आते हैं तब तक ध्यान दीजिए सतपुते साहब की पिक टाटा पावर पर 243.15। साथ ही साथ बैंक निफ्टी अब आपको वीरेंद्र जी दिन के उच्चतम लेवल पर आता हुआ दिख रहा है 37,430। और आपके सामने HDFC बैंक और काफी सारे सरकारी बैंक्स निकलते हुए दिख रहे हैं तेजी में। ये कुछ स्टॉक्स हैं और इंडिसेस हैं जो इनिशियल लेवल में आपको बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। रचना जी, आपका ट्रेड HDFC लाइफ बढ़िया काम करता हुआ, इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? जी, HDFC लाइफ की मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से शुरू हुई है और इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन के चांसेस है। माइनर रेजिस्टेंस 702 पे आएगा, वहां से आपको अगर एक डिप भी मिलता है तो वो डिप को बाय किया जा सकता है। जब तक ये काउंटर 693 को फ्यूचर्स पे सस्टेन करेगा, ऊपर वाली साइड पे ये 710 एंड 7115 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने ट्रेड्स हैं जो बढ़िया तरीके से मूव करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी अब ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर वापस पहुंचता हुआ और बढ़िया मूव SRF में जो आपको गाबा साहब ने पकड़ कर दिया था, टाटा पावर, और अब आपको NTPC में भी आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, आपके चार्ट्स पर क्या दिख रहा है? शैल जी, मेरे को कॉन्फिडेंस अगर किसी स्टॉक में बन रहा है, पहला जो कैंडल स्टिक बनी है उसको देखने के बाद और ये देखने के बाद कि पिछले लगभग 10 दिन से ये स्टॉक रिट्रेसमेंट मोड में था, कल रिवर्स हुआ 20 डे से। जरा एक बार आप मैकडी यानी स्पेयर्स का चार्ट लेके आइएगा, 938.60 माइनस से। जरा इसके एक बार मैं इंट्राडे के अभी तक के अगर आप देखें शुरुआती टेक्स के जो वॉल्यूम्स पैटर्न है वो देखूँ एक बार, ये क्या है। ओके, 939 माइनस, ये लगभग 20 दिन की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है वो कटती हुई 939 पर 10 डे के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। क्या रिस्क लेंगे आप इसको लॉन्ग करने का? 9 नवंबर के बाद से लेके अब तक जो चैनल मेंटेन थी वो ऊपर की तरफ कटते हुए, या फिर इसकी कोई कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे? देखिए, अब इस हफ्ते की और इस महीने की कॉल तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस ट्रेड को? 939। देखिए